आज मैं आप सबके लिए जून जुलाई की गर्मी से और पसीने से निजात पाने के लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार देसी मशरूब लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसानी के साथ बनने वाला मशरूब है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। ये किस चीज़ से बनती है, कैसे बनती है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, लेकिन वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ मैंने कतीरा लिया है। ये पंसारी की दुकान से बहुत आसानी के साथ मिलती है। ये शक्ल में बिल्कुल पटकड़ी की तरह है, लेकिन ये पटकड़ी नहीं है बल्कि कतीरा है। ये मैंने कतीरा लिया है। इसको ये पूरे जो है मेरे पास जो पैकेट में पड़ा है, ये 100 रुपीज़ का है। इससे मैंने सिर्फ चंद कतरे इस्तेमाल करने हैं, चंद दाने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ मैंने साफ़ पानी लिया है बाउल में, और अब इसमें मैंने कतीरा डालना है। कितना कतीरा डालना है ये आप लोग देख सकते हैं। बस सिर्फ इतना थोड़ा सा डालना है, मैंने ज़्यादा नहीं डालना। पानी ज़्यादा लिया है और कतीरे के जस्ट चंद कतरे लिए हैं, दाने लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको पूरे 8 घंटे के लिए भिगो के रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने रात को ये मशरूब पीना है तो आप लोगों ने सुबह से इसको भिगो के रखना है, और अगर सुबह को पीना है तो रात से भिगो के रखना है। पूरे 8 घंटे बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे बन गए हैं। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वो इस तरीके इतना अच्छे से फूल गया है कि वो पत्थर तो अब नज़र भी नहीं आते, बल्कि अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब चलते हैं कि इससे हमने मशरूब कैसे बनाना है। यहाँ सबसे पहले मैंने 2 गिलास लिए हैं। दोनों गिलासेस में मैं चीनी डाल रही हूँ। यह चीनी है। आप लोगों ने जितना मीठा पीना है, आप लोग इसी हिसाब से चीनी डाल लें। दोनों गिलासेस में मैंने तकरीबन 1-1 चम्मच भर के चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद अब मैंने इसमें डालना है जो दूध मैंने इसके लिए लिया है, ठंडा दूध है मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों गिलासेस में एक बराबर मैंने दूध डालना है। दूध डाल दिया है दोनों गिलासेस में। आप लोग ज़्यादा दूध यूज़ करना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, और कम यूज़ करना चाहते हैं तो भी। अगर कोई पानी के साथ इसको बनाना चाहता है तो भी आपको ये भरपूर फ़ायदा देगा। आप लोग को गर्मी और पसीने से निजात पाने में काफ़ी मदद करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मशरूब है जो गर्मी में काम करते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि इनसे काफ़ी ख़ास 80% जो है ना, वो पसीना रुक जाता है इसके पीने से। अब यहाँ ग्लासेस में मैंने जो कतीरे को भिगो के रखा था 8 घंटे पहले, अब वही डालना है। आप लोग देख सकते हैं आधा आधा करके मैंने दोनों गिलासेस में वही कतीरा डालना है, एक बराबर। और फिर इसमें मैंने बर्फ़ शामिल करना है, और फिर इसी तरीके से आसानी के साथ मेरे साथ ये देसी मशरूब तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान मशरूब है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अपने मर्दों के लिए तो ज़रूर ट्राई करें, और वो मर्द जो बाहर काम करते हैं, धूप के साये में काम करते हैं पूरा दिन, और जिनको पसीना बहुत निकलता है ना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मशरूब है। और इसमें है भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस आसानी के साथ बनने वाला है, लेकिन फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिनको मैदे का मसला होता है उनके लिए भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे मैदे के जो भी मसाइल हो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये मैदे को ठंडक पहुँच जाती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने लिए। और गर्मियों में तो ये एक बहुत ही ख़ास लाजवाब तोहफ़ा है गर्मियों का। तो उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को ये छोटी-सी रेसिपी जो है ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैंने इसमें बर्फ़ डाला दोनों गिलासेस में, और इसी तरीके से मेरे पास जो ये देसी मशरूब है, ये आसानी के साथ तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें। सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, और छोटा-सा कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है या नहीं। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दिए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर दें। हमारी चैनल सपना देसी रसोई में इस तरीके से बहुत अच्छी वीडियोज़ मौजूद है। आप लोग इसे ट्राई करें और अपने दिल की दुनिया को पहुँचाएँ ठंडक, और मैदे की दुनिया को बनाए मई जैसी ठंड। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। टाटा, बाय बाय।